तुम्हारा भाई आज के समय में इतना खुश होगा, इतना प्रसन्न होगा कि छोटे वाले को संदेश भी न मिले और जमीन हमको प्राप्त हो। लेकिन धन्य है राजा राम, उनको राजा बनाने की बात होती है लेकिन कहते नहीं रोते हैं राम जी। इधर सुमंत जी महाराज को भवन में जाते हैं, क्या देखते हैं महाराज दशरथ धरती पर पड़ करके बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। माता कैकेयी से पूछती है, माता कैकेयी ने कहा जाकर राम को बुला ले आओ। सुमंत जी आते हैं, राम जी को ले जाते हैं, राम जी जाते हैं, पिता की इस दशा को देखते हैं, माँ के दशा को देखते हैं, पूछते हैं भगवान राम प्रथम दीख दुख सुनान काऊ आजीवन तर्ज जो वही राऊ। महाराज दशरथ कभी राम जी को ना तो दुख शब्द सुनाए थे, ना तो दुख कभी आंखों से देखने दिए थे भगवान राम को। आज जिंदगी में राम जी ने पहली बार दुख देखे हैं। किसका? अपने पिता महाराज दशरथ का। जब कोई सभा में दुख की बात होती थी तो दशरथ जी राम जी से कहते थे कि बेटा तुम जाओ, माँ कौशल्या बुला रही है। राम जी चले जाते थे तो दशरथ जी उस दुख का निवारण करते थे। प्रथम दीख दुख सुनान काबू आजीवन तर्ज जोगवहि राऊ। आज वही दशरथ जी गिरे हैं, बिलख रहे हैं राम जी के, और राम जी हाथ जोड़ आंखों में आंसू भर करके अपनी मैया कैकेयी से कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि माँ, आज भगवान राम कहते हैं माँ कि मोहि कहो माँ तू अतात दुख कारण अपरिय जखन जहि होहि निवारण। हे माँ, मुझे बताइए पिताजी क्यों दुखी हैं, पिताजी क्यों रो रहे हैं? तब मैया कैकेयी कहती है कि राम, ये राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। राम जी कहते हैं माँ मैं पुत्र हूँ, पिता का धर्म होता है पुत्र से प्रेम करें, लेकिन रो क्यों रहे हैं, रोने का कारण बताओ। तो माँ कहती है कैकेयी बेटा राम, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे, आज मेरे दोनों वरदान मांगी। पहला वरदान भरत को राज तिलक और अपने को तुम्हें 14 साल के लिए वनवास। तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि बन जाने के लिए कम नहीं सकते, इसलिए रो रहे हैं। राम जी ने कहा माँ कि सुन जननी सोई सुता बड़ा भागी, सुन जननी सोई सुता बड़ा जो तुम्हारो बरना अनुरागी। भगवान राम ने कहा माता, वो पुत्र धन्य होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, जो माता पिता के चरणों से प्रेम करे। माँ मैं धन्य हूँ। अगर पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाना चाहते हैं तो मैं प्रसन्न हूँ, मैं बन जाऊंगा। राम जी ने दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतने दुखी हो गए। अब सोचिए कि जिस पुत्र को, जिस संतान को जंगल की बात कहा जाए कि घर परिवार से तुम्हें बेदखल किया जाए, वो बेटा कह रहे हैं कि पिताजी इतनी छोटी सी दुख के लिए आप इतने दुखी, आपको इतना दुख करने की क्या जरूरत है? पिताजी आप रो मत, मैं बन चला जाऊंगा। दशरथ जी ने हृदय से लगा कर राम से कहा बेटा राम तुम बन मत जाना, अगर राम तुम चले जाओगे ना तुम्हारे पिता जिंदा नहीं रहेंगे। भगवान राम ने कहा पिताजी आप रोइए मत, वो पुत्र अधम होता है जिस पुत्र को रहते हुए पिता और माँ को कष्ट हो, ऐसे पुत्र को न रहना ही अच्छा है। पिताजी मैं आपका राम हूँ, मैं बन जाऊंगा। माँ ने इतनी छोटी सी तो आपसे वरदान मांगी, कौन सी बहुत बड़ी बात है। राम जी ने दशरथ जी को समझाए, उठाए, और जैसे राम जी जाते हैं दशरथ जी मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। पुत्र राम तुम मत जाना। आज दशरथ जी कहते हैं जरा देर ठहरो राम,
जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जीवन से देखा नहीं है। अभी हमने कैसी घड़ी जीवन की कैसी घड़ी जीवन की अपने विचार की करके बिताई अपने विचार करके बिताई हमारी माता कबीरा के आके काले माता कबीरा आके काले दशरथ जी रानी दुलारे दशरथ जी रानी दुलारे कभी श्री दशरथ जी